गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, अगर किसी माता पिता के बच्चे ही नालायक निकलें तो क्या माता पिता को अपने नालायक बच्चों पर अपना प्यार लौटाना चाहिए या नहीं? साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विमला जी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद से विमला जी घर में अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं के साथ में रहती थी। लेकिन पति के मृत्यु के बाद से उन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा ही होने लगे थे। विमला जी की दोनों बहुएं छोटी छोटी बातों पर आपस में बहस में लग जाती थी। उनके बेटे भी कुछ नहीं बोलते थे और शाम को जब बेटे ऑफिस से घर आते थे तब वो दोनों भी आपस में लड़ने लगते थे। जब ये सब कुछ विमला जी की बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उन्होंने अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा कि आखिर उन्हें चाहिए ही क्या। उनकी दोनों बहुएं तो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगीं। विमला जी की बड़ी बहू बोली कि मेरी देवरानी से कोई काम ढंग से नहीं होता तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। छोटी बहू कहने लगी, मैं काम तो करती हूँ, लेकिन अगर मेरी जेठानी को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? विमला जी ने बीच में ही उनकी बातों को रोकते हुए कहा कि क्या तुम दोनों के पास इस समस्या का हल है? अगर हल है तो वो बताओ। दोनों बहुएं एक साथ बोल पड़ी कि माँ जी, हम अब अलग होना चाहते हैं, हमें अपनी रसोई अलग करनी है। विमला जी आजकल के समय में हो रहे पारिवारिक झगड़ों से अनजान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भी काफ़ी सोचा समझा और फिर सोच समझकर उन्होंने दोनों बहुओं की रसोई अलग कर दी। बस फिर क्या था, उन लोगों के घर के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई और दोनों बहुएं अलग अलग खाना बनाने लगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया कि विमला जी को खाना कौन देगा? दोनों बहुओं ने मिलकर फैसला किया कि छोटी बहू उन्हें सुबह का खाना देगी और बड़ी बहू रात का खाना देगी। वैसे भी विमला जी सुबह का खाना 11 बजे करती थी तो दोपहर में वो खाना नहीं खाती थी। दोपहर में वो फल वगैरह खा लेती थी और रात को खाना खाती थी। इसीलिए उन्हें भी 3 समय के भोजन की ज़रूरत नहीं थी। और अगर वो दोपहर का खाना मांगती भी तो फिर से उनकी दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई हो जाती कि अब दोपहर का खाना कौन देगा, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी एक समय से ज़्यादा खाना देने को तैयार नहीं था। इसीलिए सभी ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। अब सुबह का नाश्ता विमला जी को छोटी बहू देती थी और रात का खाना उनकी बड़ी बहू देती थी। दोनों में से जब कोई भी बहू मायके जाती थी या बाहर घूमने जाती थी तो दूसरी बहू उसका काम संभाल लेती थी। लेकिन एक दिन सुबह के समय जब विमला जी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी बहू घर पर नहीं थी और छोटी बहू की रसोई पर भी ताला लगा था। उन्होंने काफ़ी देर तो अपनी बहू का इंतज़ार किया, लेकिन जब बहू दिखाई नहीं दी तो उन्होंने अपनी छोटी बहू को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही छोटी बहू बोल पड़ी, माँ जी, हम लोग तो मेरे मायके में आ गए हैं। अब आप मेरी जेठानी से कह दीजिए कि सुबह का नाश्ता वो आपको दे देगी। विमला जी ने हैरानी से कहा कि तुम अपने मायके चली गई कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें रसोई पर ताला लगाने की क्या ज़रूरत थी? मैं अपने लिए खाना खुद बना लेती। छोटी बहू ने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन काट दिया। विमला जी का मन बड़ा दुखी हुआ कि अपने ही घर में खाने के लिए उन्हें इस तरह से देखना पड़ रहा है। फिर वो भी मन में सोचकर बड़ी बहू के पास पहुंची और बोली कि छोटी बहू तो मायके चली गई है, सुबह का खाना तुम ही दे दो। अब इस बार उनकी बड़ी बहू को गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उसका भी मायके जाने का मन था, लेकिन पति के मना करने की वजह से वो इस बार मायके नहीं जा पाई थी। इसीलिए बड़ी बहू ने गुस्सा सास पर निकाला और बोलने लगी, माँ जी, आपका सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी छोटी बहू की है, मेरी नहीं। मैं तो आपको रात का ही खाना दूंगी। दिन भर इंतज़ार करिए, रात को मेरे पास आइएगा तो मैं दोपहर का बचा हुआ खाना आपको दे दूंगी। आपको अपनी छोटी बहू से कह देना चाहिए था कि मायके जाने से पहले वो आपके खाने का इंतजाम करके जाए। विमला जी ने हैरानी से बड़ी बहू को देखते हुए कहा, बहू,
तुम जो दोपहर का खाना बचा हुआ मुझे रात को दोगी वो अभी ही दे दो। रात को तुम मुझे खाना मत देना, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सुबह से भूखी हूँ, तुम मुझे अभी रोटी दे दो। लेकिन उनकी बहू ने कहा, अभी मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, जब दोपहर में खाना बनेगा और सबके खाने के बाद जो बचेगा वही आपको शाम को मिलेगा। अब तो विमला जी के सब्र का बांध टूट गया। वो भी शर्म छोड़कर अपनी सहेली के घर गई और अपनी पड़ोसन सहेली से कहने लगी कि बहन, मेरे घर में तो अब मुझे 2 रोटी भी नहीं मिलती, क्या तुम्हारी बहू मुझे 2 रोटी दे सकती है? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं सुबह से भूखी हूँ, मेरी कोई भी बहू खाना देने को तैयार नहीं। अब उनकी पड़ोसन सहेली ने हैरानी से विमला जी को देखा और जल्दी से वो रसोई में गई। एक थाली में वो खाना परोस कर ले आई और विमला जी ने खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी सहेली की बहू को आशीर्वाद दिए और कहने लगी, बस बेटा, ये पहली और आखिरी बार था जब मुझे किसी से मांग कर खाना पड़ा। अब मैं अपने बच्चों को वैसा सबक सिखाऊंगी कि उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसके बाद विमला जी अपने घर आईं और उन्होंने अपनी छोटी बहू के रसोई का ताला तोड़ दिया। दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने दोपहर में काफ़ी खाना बना लिया था, तो रात का खाना भी आराम से हो गया। अब विमला जी की बड़ी बहू को हैरानी हुई कि सास खाना मांगने क्यों नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा भी राशन बच गया तो मैं भी क्यों पूछने जाऊं। अब 10 दिनों के बाद जब विमला जी की छोटी बहू अपने पति और बच्चों के साथ अपने घर पहुंची और जब उसने ताला टूटा हुआ देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपने ताला क्यों तोड़ दिया? 10 दिन तक क्या मेरी जेठानी आपको नाश्ता नहीं दे पाई? जब वो मायके जाती हैं तब मैं भी तो आपको रात का खाना देती हूँ ना। विमला जी ने बड़े प्यार से कहा, बहू, तुम तो मुझे रोटी देकर एहसान कर देती हो, लेकिन तुम्हारी जेठानी तो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है, शायद इसीलिए उसने मुझे रोटी नहीं दी। लेकिन अब मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये घर मेरा है, रसोई मेरी है, तो मैं खाना बनाकर खा सकती हूँ। छोटी बहू बोली, माँ जी, मेरी रसोई में राशन मेरे पति ने भरवाया है, तो आपने ये राशन इस्तेमाल कैसे किया? विमला जी बोली, और जो मैंने अपने दोनों बेटों की परवरिश की, जो मेरे बेटे तुम बहुओं के आते ही तुम्हारे हो गए, तो तुम्हें लगा कि राशन भी तुम्हारा हो गया और बेटा भी तुम्हारा। लेकिन ये मत भूलो कि मैंने तुम दोनों की केवल रसोई अलग की थी, खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी तो तुम दोनों पर ही थी। लेकिन यह घर अभी मेरे नाम पर ही है। लेकिन तुम लोग शायद अपने घमंड में ये बात भूल गए। तुम्हें लगा होगा कि ये बुजुर्ग औरत थोड़े दिनों में मर जाएगी, फिर तुम दोनों को घर का आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। रसोई तो तुम दोनों ने पहले ही अलग कर ली थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसे देखते हुए अब मैं तुम लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए तुम लोग अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ और मुझे मेरे घर में इतनी भीड़ जमा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। जब मुझे 2 रोटी के लिए लोगों का मुंह देखना पड़े, लोगों से जाकर रोटी मांगनी पड़े, इससे अच्छा तो मैं अकेली ही रह लूँगी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया, वरना ना जाने तुम मेरा क्या हाल करते, और तब तो तुम लोग मुझे किसी आश्रम में ही फेंक आते। लेकिन अच्छा हुआ कि समय रहते मुझे तुम लोगों की सच्चाई समझ में आ गई, इसलिए अब तुम्हें इस घर में रहने की जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब उनके बड़ा बेटा और बड़ी बहू भी वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने भी ये बातें सुन ली। विमला जी की ये बात सुनते ही उनके दोनों बेटे और बहुएं उनके पैरों में गिर गए, माफ़ी मांगने लगे। उनकी बड़ी बहू बोली, माँ जी, आपके खाने पीने का इंतज़ाम मैं देख लूँगी, आपको मेरी देवरानी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से विमला जी की छोटी बहू बोली, नहीं माँ जी, आपके खाने पीने की जिम्मेदारी अब मेरी है, मुझे घर से मत निकालिएगा। लेकिन विमला जी ने अपना मन कठोर कर लिया था और उन्होंने अपने बेटे बहुओं को माफ़ नहीं किया। आखिरकार उनके दोनों बेटे और दोनों बहुओं को अपनी बसी बसाई गृहस्थी से सारा सामान निकालकर अपने रहने के लिए कोई और जगह देखनी पड़ी। नई जगह पर कहीं उन्हें पानी की समस्या थी, तो कहीं किराया ज़्यादा था, तो कहीं रहने की जगह ही छोटी थी। लेकिन अब उन लोगों को यूं ही भटकना था, क्योंकि जब तक वो अपने घर में रह रहे थे तब तक ना तो उन्हें उस घर की कदर थी और ना ही उस घर की मालकिन की कदर थी। तो उसी की वजह से आज उन चारों को ये दिन देखना पड़ गया था।
विमला जी ने सबसे पहले अपने घर के बीचों बीच पड़ी हुई दीवार को गिरवाया। अब उनके घर का आंगन फिर से खुला हो गया था। उन्होंने खुली हवा में सांस ली। फिर अपने घर के लिए उन्होंने किराएदार ढूंढना शुरू कर दिया। जल्दी ही 2 लड़कियां उनके घर में रहने के लिए आ गईं, जो कि बाहर से पढ़ाई करने के लिए उस शहर में आई थी। और वो दोनों लड़कियां रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रही थीं। विमला जी ने उन दोनों को एक कमरा रहने के लिए दे दिया था और खुद के काम के लिए विमला जी ने एक नौकरानी लगा ली थी। उन्हें दर्द तो बहुत था कि इतना बड़ा परिवार होते हुए वो अकेली रहने को मजबूर थी, लेकिन उनके बच्चे ही इतने नालायक थे कि साथ होते हुए भी वो अकेली ही रह रही थी। इसीलिए अब उन्होंने सचमुच ही अकेलेपन को चुन लिया था। अब विमला जी ने एक वसीयत बनवा ली और अपनी सारी संपत्ति उन्होंने एक वृद्धाश्रम के नाम पर कर दी थी। और अपने नालायक बच्चों को उन्होंने अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं दिया था। जब विमला जी के दोनों बेटे और बहुओं को ये बात पता चली तो वो फिर से विमला जी से माफ़ी मांगने आए। लेकिन विमला जी ने तो अपना मन पहले से ही कठोर बना लिया था और उन्होंने मन में सोच लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपने बच्चों की बातों में नहीं आएंगी। तो साथ संगत जी, अगर किसी इंसान के बच्चे ही नालायक निकलें तो वैसे में इंसान भला और क्या करे। अब आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि विमला जी ने अपनी संपत्ति से अपने दोनों बेटों को बेदखल करके जो फैसला लिया, क्या उनका फैसला सही था या माफ़ी मांगने पर उन्हें अपने बेटे और बहुओं को माफ़ कर देना चाहिए था। आपकी इस बारे में जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।